तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि तुम्हें क्लास 10th में अपने मैथ्स का पेपर किस तरीके से अपॉइंट करना है। एक एक चीज़ बताऊंगा जिससे तुम्हारे ऐसे आलतू फालतू के नंबर ना कट जाए। तुमने पेपर ढंग से सही करा है पर एक दो नंबर एक्स्ट्रा तुम्हारे ऐसे काट दिए। सबसे पहली बात, जब भी तुम अपना एमसीक्यू वाला सेक्शन अपॉइंट करो, यानी कि स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ तुमने लिखा आंसर नंबर 1, उसके बाद उसका ऑप्शन डाला और उसके बाद ऑप्शन के बाद जो उसका डिजिट है या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट है तो वो लिखना है। उसके बाद आपको टिक लगा देना है वहाँ पर। टिक ना भी लगाओ तो भी चलेगा, पर हाँ ये सारी चीज़ें करनी है। और याद रखना कि एमसीक्यू का सॉल्यूशन उस वाले पेज पर नहीं देना है। वहाँ पर तुम्हें अपनी कॉपी के लास्ट के 2-3 पेज निकाल लेना, क्योंकि दो पेज निकाल लेना, 2 पेज तो एटलीस्ट लग ही जाएंगे तुम्हें पूरे मैथ के पेपर के रफ के लिए। तो वहाँ पर रफ वर्क डाल लेना। और आई थिंक एमसीक्यू सेशन में तुम्हें पूरे में रफ वर्क लगेगा, क्योंकि उसमें तुम्हें सारा सॉल्यूशन करना होता है। मेरा मतलब ये है कि एमसीक्यू वाले पोर्शन में तुम्हें जो है सॉल्यूशन नहीं करना है, वहाँ डायरेक्ट आंसर लिखे होने चाहिए। और एमसीक्यू सेक्शन को अपॉइंट करना है लाइन बाय लाइन। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बस उसका एक लाइन छोड़ देना है, लास्ट में जब करना है तो सॉल्व करके उसका एमसीक्यू डाल लेना है। ऑप्शन के साथ साथ तुम वो भी डाल लेना, क्या मेरा मतलब है, ऑप्शन के साथ साथ वो भी डाल लेना कि जो उसमें गिवन है। उसके बाद जैसे जैसे नए सेक्शन पे जा रहे हो वो सेक्शन बी सेक्शन सी लिखते चलो, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन को अच्छे से पहचान नहीं पाते इसमें कितना नंबर देना है। हालांकि वैसे तो कॉपी कई बार जाती है, पर हो सकता है तुम्हारे लेटल में तुम्हारे नंबर कम मिल जाए, तो इसलिए हर सेक्शन में मेंशन कर देना कि ये सेक्शन इतने नंबर का है, या फिर एटलीस्ट तुम सेक्शन बी भी लिख दोगे उससे भी काम चल जाएगा। काइंड ऑफ पार्टीशन करते हुए चलना है। याद रखना कि जैसे ही तुम्हारा आंसर निकल आए मैथ में, सॉल्विंग वाला है, तो उसे बॉक्स में बंद कर देना, क्योंकि अगर टीचर को स्पेसिफिकली वो आंसर दिखेगा और बीच में अगर तुमने कोई स्टेप छोड़ा होगा, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब जीरोस निकालते हैं उसमें बच्चे कुछ ना 1-2 लाइन मिस कर देते हैं, उसके नंबर कट जाते हैं। अगर वो तुमने लास्ट में सीधा आंसर डब्बे में रख रखा है तो शायद उसका ध्यान ही ना जाए टीचर का उस चीज़ पर। ठीक है। और याद रखना है कि तुम्हें अगर तुम कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो जहाँ पर तुमने सॉल्यूशन करा है उसके राइट साइड में कोई ब्रैकेट में वो चीज़ लिखनी है, या फिर अगर तुमने कोई थ्योरम लगाया है तो वहाँ पर तुम्हें लिखना होगा। हर एक A to Z तुम्हें सारी चीज़ें लिखनी है जो भी तुमने करा है, वरना अगर तुम्हारे 100 मार्क्स भी आने वाले होंगे तो वो भी कट जाएंगे। याद रखना कि मैथ में जब भी तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो गिवन जरूर लिख देना, जो भी क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद अगर प्रूव करना है तो 2 प्रूव, और अगर कुछ फाइंड करना है तो 2 फाइंड करना है। और फाइंड के साथ नीचे सॉल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद अपना आंसर करना है। और प्रूफ करना है तो उसके बाद प्रूफ लिखते हैं, उसके बाद सारा आंसर करना है। ये तीनों चीज़ लिख के अगर तुम्हें क्वेश्चन में जो गिवन है ना और जो तुम्हें प्रूफ वगैरह करना है वो भी कर दोगे, तुम्हें 1 नंबर मिल जाएगा अगर 5 या नंबर का क्वेश्चन है। क्योंकि अगर तुम ऐसे बंदे हो कि तुम्हें पास होने की दिक्कत पड़ रही है तो बंदा तुम्हें ऐसे कर करके पास कर देगा। और एमसीक्यू की एक ट्रिक बता देता हूँ जो मेरे सर ने ही बताई थी, तो मैं बता देता हूँ क्या करना। अगर तुम्हें एमसीक्यू नहीं आ रहे हैं तो तुम्हें सारे ऑप्शन में जो है सी लिखाना है, जिस ऑप्शन को तुम्हें नहीं आ रहा है। क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर कई बार ऐसा करते हैं कि उसे सी को कभी बी बना देते हैं, कभी डी बना देते हैं और कभी ए बना देते हैं। सही करने के लिए तुम्हारा मार्क्स तुम फेल होने वाले हो 1-2 नंबर से, तो पास करने के लिए यही सब हरकतें करी जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट टिप मैं कहूँगा कि केस बेस्ड स्टडी के लिए एक पर्टिकुलर 1 घंटा निकाल लेना, क्योंकि वो तुम्हें देखने में ईजी लगेंगी पर उसे सॉल्व करने में कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। लोगों के नंबर केस बेस्ड स्टडी में ही कटते हैं।